नंदू एक बहुत ही कामचोर बच्चा रहता था। उसके माता पिता उसकी इस आदत के कारण उसे हमेशा डांटते फटकारते रहते थे। सब उसे बोलते थे कि तू इतना कामचोर और आलसी है कि दिन भर सोता रहता है, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता तेरा, तू कैसे काम करेगा। नंदू हमेशा दिन में भी सोया रहता और जाने कौन कौन से सपने देख देख कर मन ही मन बड़बड़ाता रहता था। अरे बेटा नंदू, कुछ पढ़ लिख ले तो कुछ बन जाएगा, ये दिन भर घर में पड़े पड़े सोया रहता है। अरे माँ, मैं पढ़कर क्या करूँगा, मुझे तो एक जादुई टोपी मिलने वाली है, उससे मुझे पैसा भी मिलेगा, घर भी मिलेगा और सब मिलेगा, तो मैं पढ़कर क्या करूँगा। अबे कब मिलेगी तुझे जादुई टोपी? बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तुझे जादुई टोपी मिलेगी। जादुई टोपी मिलेगी, कब मिलेगी तेरी ये टोपी? असल में नंदू को बचपन से ही एक सपना आता था कि उसे किसी ने एक जादुई टोपी दी है। उस टोपी को जब नंदू लगाता है तो वो आसमान में उड़ने लगता है, और जब वह टोपी लगाता है तो उसे जो भी सामान चाहिए होता है उसके सामने हाजिर हो जाता है। नंदू को पूरा विश्वास होता है कि एक ना एक दिन उसे ये टोपी जरूर मिलेगी, और उस टोपी के इंतजार में वह पढ़ाई लिखाई भी नहीं करता और हमेशा बस यहाँ वहाँ जाकर उस टोपी को ढूंढता रहता है। उसके माता पिता उसे बहुत समझाते हैं कि ऐसी कोई टोपी दुनिया में नहीं है, ये सिर्फ उसका भ्रम है, पर वह किसी की नहीं सुनता। एक दिन की बात है, बहुत जोरों की बरसात होती है और बहुत आंधी तूफान आता है। सब लोग अपने दरवाजे बंद करके अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। नंदू के माता पिता भी अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी नंदू की माँ देखती है कि नंदू घर में नहीं है। अरे नंदू के पापा, देखो नंदू घर में नहीं है, जरा बाहर जाकर देखो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। नंदू के पापा बाहर जाकर देखते हैं, लेकिन नंदू कहीं नहीं दिखाई देता। तो वे छाता लेकर थोड़ी दूर जाते हैं, तो वहाँ सामने से नंदू आता हुआ दिखाई देता है। अरे तू कहाँ गया था? तुझे दिखाई नहीं देता कितनी तेज बारिश हो रही है? ऐसी बारिश में भी पता नहीं कहाँ चला गया था। चल जल्दी घर में अंदर। पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि एक दिन वे टोपी मुझे जरूर मिलेगी। देखो मुझे टोपी मिल गई है। नंदू के पापा नंदू की तरफ देखते हैं तो नंदू ने एक सुनहरे कलर की टोपी पहनी हुई होती है, जैसे कि वे चांदी की टोपी हो। और वे देखते हैं कि इतनी बारिश में भी नंदू बाहर था, पर नंदू बिल्कुल भी भीगा हुआ नहीं था, पूरा सूखा हुआ था। मैं इस टोपी को पहनकर उड़ भी सकता हूँ और मैं जो भी चाहूँ वह इससे पा सकता हूँ। देखो मैं आपको उड़कर दिखाता हूँ। इतना कहकर नंदू टोपी लगाता है और एकदम आसमान में उड़ने लगता है। ये देखकर नंदू के माता पिता एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ। नंदू के सपने वाली टोपी नंदू को सचमुच में मिल गई है और नंदू खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा। फिर वे नंदू को समझाते हैं कि नंदू, इसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना, नहीं तो ये टोपी लोगों को देनी पड़ेगी। नहीं, मैं ये टोपी किसी को नहीं दूंगा, ये मेरी टोपी है। अगर टोपी बचाना चाहते हो तो उसके बारे में किसी को मत बताना। ठीक है, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। इसके बाद तो नंदू को जैसे पर ही लग जाते हैं। वे कभी कुछ मांगता और कभी कुछ मांगता और टोपी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती। कुछ दिनों बाद नंदू के माता पिता को एहसास हुआ कि ये सब ठीक नहीं है। अगर ऐसा चलता रहा तो नंदू तो और भी निकम्मा और आलसी बन जाएगा। नंदू के पिताजी को तरकीब आती है। एक दिन नंदू के पिताजी नंदू के सो जाने के बाद टोपी खुद पहन लेते हैं और टोपी से ये इच्छा हाजिर करते हैं कि मेरा बेटा बहुत मेहनती हो जाए, पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाए और उसका उज्जवल भविष्य बने। मैं उसे ऐसा कामचोर और आलसी नहीं बनाना चाहता। अगले दिन सुबह तो जैसे चमत्कार ही हो जाता है। नंदू सुबह जल्दी उठता है और अपने पिताजी के साथ काम पर जाता है और अपने माता पिता से कहता है कि मैं स्कूल भी जाऊंगा। इसके बाद धीरे धीरे नंदू उस टोपी का सहारा लेना बंद कर देता है और बहुत ही मेहनती बच्चा बनता है और पढ़ाई में भी मन लगाता है।